राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ऑलमोस्ट देयर इज ऑल अबाउट कि आप अपने डार्कनेस अपने आप से कैसे लड़ पाएंगे। हम इस सीरीज के जरिए सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाह रहे हैं कि किसी भी बंदे की जान किसी तरह बच जाए और वो डार्कनेस या एंग्जाइटी या डिप्रेशन के कारण उसका शिकार ना हो। डार्कनेस एक कहने में बहुत आसान टर्म है, लेकिन एक कोशिश और उम्मीद की किरण हमेशा जगह ही रहती है। कोशिश की किरण उससे बाहर निकलने की, कोशिश की किरण उससे लड़ने की, उसको मात देने की। आज का एपिसोड कुछ उसी के बारे में है। जुड़िए ब्लॉग के साथ। राधे राधे राधे। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सबको पिछला जो हमारा ब्लॉग है, ब्लॉग सीरीज का एपिसोड नंबर 1, वो अच्छा लगा होगा। और अब बारी है एपिसोड नंबर 2 की। हमने नम मैं जहाँ रुका था वो मेरी बस यही थी कि सिंबॉलिक चीज़ें जो होती हैं किसी बंदे के साथ, जो इस बीमारी में होता है, बीमारी कहूँ या जो इस फेज से गुजर रहा होता है, उसके साथ चीज़ें निकल रही चल रही होती है, उसको खुद को थोड़ा सा नहीं पता होता। अगर थोड़ा वो टाइम रहते समझ जाए तो वो बेहतर चीज़ें कर सकता है। मेरे साथ काफ़ी कुछ उस दौरान हुआ जो आज मैं अनफोल्ड करने वाला हूँ। मैंने कहा था काफ़ी कुछ चीज़ें अभी तक मैंने कही नहीं है और आज हम कहेंगे। मैंने ये कहा था कि मंच मिला है तो खुल के कहेंगे, तो ये भी बात सही है कि मंच मिला है तो खुल के बोलना तो बनता है बॉस। बात दरअसल ये है, बात है 2019 2020, जिस दौरान मैं डिप्रेशन में चला गया। और डिप्रेशन कई लोग कहते हैं कि एक बीमारी है या एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लड़ नहीं सकते। जिनके कट हो सकते एक और भी है, लड़ आप खुद से भी नहीं सकते जब तक आप खुद ना चाहें। जी हाँ, अगर आप खुद चाहेंगे तो हर वो चीज़ हासिल कर लोगे जो दुनिया में नामुमकिन है। नामुमकिन में भी मुमकिन शब्द छुपा हुआ है। डिप्रेशन के साथ साथ एंग्जाइटी अटैक्स आने लगे और कोविड की वेव जब शुरू हो गई थी तो टोल पे काम कर रहा था उस दौरान भी, क्योंकि पहले जैसे कई काफ़ी लोगों को पता है जो मेरे जानकार हैं, यूएस के साथ साथ फिर फास्टैग में आ गया था मैं। टोल की तरफ से ही था फास्टैग के अंदर। खुला हमारा पब्लिक से डीलिंग होती थी और पब्लिक इंट्रैक्शन के अंदर ये नहीं हो सकता कि आप किसी से बिना इंटरेक्ट करे रह जाए। मेरा आज भी याद है, एक बार मुझको बैठे बैठे को 2019 में ही बैठे बैठे को अटैक आ गया और जो गाटर पत्थर होते हैं उस गाटर पत्थर से मेरा सिर इतना सा दूर रह गया। वक्त रहते वहाँ पे मौजूद जो सहकर्मी थे उन लोगों ने बचा लिया। ना शायद आप लोगों के बीच मैं कोई भी ब्लॉग सीरीज या कुछ भी मैं नहीं ला पाता और मैं होता ही नहीं, मैं ये कहूँगा। खैर, उस फेज़ को भी हमने कोशिश के ज़रिए, हमारी जुनून के ज़रिए मात दी। उससे मात दी तो एक नई चीज़ और आ गई, सामने खड़ी हो गई। 2020 लॉकडाउन और उससे पहले 19 में ही किसान आंदोलन। मेरी पहले ही ये बोल दूँ, मैं किसी को भी आहत करने के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसके साथ में जुड़ा हो सकता है ये भी है कि उस दौरान नौकरी भी गई है। डिप्रेशन तो था ही था। अब जब डिप्रेशन के साथ साथ थोड़ा सा तंगी का दौर भी शुरू हो गया, आर्थिक तंगी का दौर भी शुरू हो गया, तो उसने अपना एक नया स्वरूप लेना शुरू कर दिया जिसको नहीं समझ पाया कि क्या होता जा रहा है मेरे साथ। मैं खुद ही नहीं समझ पाया क्या होता जा रहा है। 2-3 जगह ट्रीटमेंट करवाए हिसार में, नहीं हुआ कुछ असर। तो लास्ट कोविड का ट्रीटमेंट मैंने करवाया था सर्वोदय में, जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करा किसी को भी, तो वहाँ पे कुछ दी दवाई वगैरह ये सही मेरा कार्ड था, तो वो फ्री ऑफ ट्रीटमेंट हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट तो हो गया। बट स्ट्रगल मेरी चलती रही। स्ट्रगल क्या? अपने आप से ही लड़ना, अपने आप को ही चैलेंज करना और जीतना पाना उस चैलेंज से। उस चैलेंज से ही मात खा जाना। हर रोज़ निकलता, हर रोज़ एक नया चैलेंज मिलता। वक्त बीतता, 2020 बीमारी का स्वरूप बदला, ज़्यादा ही सीरियस होता गया, केस सीरियस होता गया और
पहुंच गया मैं सीधा हॉस्पिटल में। अब मैंने स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, कोशिश से उड़ान का सफ़र मैंने कहा है। हौसले हैं तो आपकी उड़ान कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन मेरा हौसला उस वक्त था ही नहीं भाई, मैं सही बोलूँगा। मेरे में हौसला आया 2021 में जाके, लेकिन पहली वीडियो में जैसा मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे क्या हुआ था। बिखर गया था, समेटा खुद को 22 में, 2021 में खुद को समेटा, घर को समेटा, सब कुछ करा। 2022 में हम पहुंच गए थे, एंटर कर गए थे। 2022 में एंटर करते करते अपने आप को समेट करके आने वाली परिस्थितियों के लिए हमने कुछ फंडे अपनाए कि इसको कैसे निकला जाए। लेकिन बैक ऑफ द माइंड यही था कि क्या ये कामयाब होगा। पहला यही था कि क्या मैं इसे कर पाऊँगा, क्या ये मुझसे हो पाएगा, जो आई थिंक तो हम सबके अंदर होता ही है। क्या ये मुझसे हो पाएगा, क्या ये मुझसे हो पाएगा का ही डिस्ट्रैक्शन रहा कि वो सब हो गया और हम पहुंच गए सपनों की नगरी मुंबई 2023 में। तो उसके लिए आपने देखे होंगे मेरे ब्लॉग्स, मुंबई दर्शन नमस्कारम, और उसमें सब कुछ मैंने डिटेल में बता रखा है कि कैसे कैसे क्या हुआ था। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, मैं सारे लिंक अवेलेबल कर दूँगा। तो भाई जाते जाते मैं बस इतना ही कहूँगा, मेरी हीलिंग में मदद करी कान्हा जी ने, मेरी हीलिंग में मदद करी कोशिश ने, मेरी हीलिंग में मदद करी सबसे पहले मैंने खुद पे काम करना नहीं छोड़ा। एक बार मैं उम्मीद हार गया था 19 में, दूसरी बार उम्मीद हारा 20 और 21 में, लेकिन काम करना जारी रखा। उसके बीच में कोई काम नहीं छोड़ा। जब काम नहीं होता, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अपने दिमाग को बिजी रखो और खुल के जियो, जितना हो सके लाइफ एंजॉय करो। हाँ। एक लाइफ है, दोबारा मिली नहीं, और एक ही आप बनी हो, आप जैसा भी कोई दूसरा नहीं बने। तो आए हैं, कुछ बड़ा करके जाएंगे। कोशिश में ही कामयाबी की राह छुपी है। मिलता हूँ तीसरे एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। और मुस्कुराते रहिए, क्या पता आपकी स्माइल किसी के लिए मेडिसिन का काम कर जाए। और हाँ, किसी भी यूट्यूब वीडियो पे दिखाया जाए कि इस दवाई से आप डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से बाहर आ सकते हैं, या इस तरीके से आप उससे बाहर आ सकते हैं, नहीं हो सकता। आपको खुद को ही काम करना होगा। मेडिटेशन एंड मेडिकेशंस इज़ द ओनली की टू कम आउट फ्रॉम देयर और फ्रॉम हेयर। आज आपके सामने खड़ा हूँ। मिलता हूँ अगले लोग में। राधे राधे।